कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़े थे हम लोग? ग्रिफिथ का प्रयोग। क्या आप लोगों ने पढ़ा था? ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत, ये नहीं पढ़ा था? आपने पढ़ा था ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। जिस रूपांतरण सिद्धांत में आपने देखा, जिस रूपांतरण सिद्धांत में आपने देखा कि यस स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आर स्ट्रेन में। यस स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आर स्ट्रेन में। जब इसको किसमें कर रहे हैं हम लोग? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये पहले क्या था? पॉइजनस था। पहले क्या था? यह पॉइजनस था। और ये क्या था? नॉन पॉइजनस था। क्या था बेटा? नॉन पॉइजनस था। पहले ये पॉइजनस था, बाद नॉन पॉइजनस था। जब हमने इसको हीट किया तो ये भी नॉन पॉइजनस हो गया था, यानी कि आर स्ट्रेन की तरह हो गया था। किसकी तरह? आर स्ट्रेन की तरह। लेकिन जब दोनों को आपस में मिला दिया तो आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? यस स्ट्रेन। इसके बारे में हमने पढ़ा था। 100% क्लियर नहीं कर पाए थे ग्रिफिथ कि जो चीज़ यस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही है, जिससे कि आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन बन रहा है, वो है क्या? केवल एक हाइपोथेटिक सिचुएशन, उसको मान लिया गया कि वो क्या रहा होगा? आनुवांशिक पदार्थ। वो क्या रहा होगा? आनुवांशिक पदार्थ रहा होगा। आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ है क्या? जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, लेकर के जाने की कोशिश करता है। वो आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ की रेस में ध्यान देना है, यही बात। आनुवांशिक पदार्थ की रेस में 3 चीजें थी। एक तो प्रोटीन था। क्या था बेटा? एक तो प्रोटीन था। दूसरा क्या है? आरएनए। दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? डीएनए। ग्रिफिथ के प्रयोग से आनुवांशिक पदार्थ मिला था हमें, लेकिन यानी कि एक ऐसा चीज मिला था जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है, ये मिला था ना। लेकिन 100% हम श्योर नहीं थे कि वह डीएनए ही है या आरएनए है या क्या है? प्रोटीन है। ये हम लोग श्योर नहीं थे। तो यहाँ पर हम लोगों को उसके बारे में क्या होना है? श्योर होना है। किसके एक्सपेरिमेंट से? एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दीजिए। किसके एक्सपेरिमेंट से श्योर होना है? एक्सपेरिमेंट है एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड। आराम से। एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। ये भी एक प्रकार का प्रयोग है। और ये प्रयोग किस लिए है? ये प्रयोग इसीलिए है कि हम आनुवांशिक पदार्थ का पता लगा पाए। ध्यान से समझिएगा। ये प्रयोग इसीलिए है कि हम किसका पता लगा पाए? आनुवांशिक पदार्थ का पता लगाएं कि वास्तव में प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है या डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है ना? हम ये पता लगा पाए। इसी के लिए इसके पहले ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत भी हमने देखा था, जिसमें हीटेड यस स्ट्रेन किसमें कन्वर्ट हो रहा था? आर स्ट्रेन में। दोनों को मिक्स कर देने पर आर स्ट्रेन क्या बन जा रहा था? यस स्ट्रेन। मतलब ये भी पॉइजनस हो जा रहा था। ये भी क्या हो जा रहा था? पॉइजनस हो जा रहा था। ये हमने पढ़ा। उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी एक्सपेरिमेंट को, सेम एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए 3 साइंटिस्ट एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड ने एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग के बारे में यहां हम आपको बताएंगे। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो प्रयोग क्या है, ध्यान से देखिए। इस प्रयोग के लिए उन्होंने इन तीनों को ध्यान से देखना। यहां पर बड़े बड़े बीकर लिए
बड़े बड़े इन्होंने क्या लिए, वीकर लिए। देखो बड़ा बड़ा इन्होंने वीकर डाला और वीकर में उन्होंने रखा, उस वीकर के अंदर उन्होंने एक सॉल्यूशन रखा। वीकर के अंदर उन्होंने क्या रखा बेटा, एक सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में सेम बैक्टीरिया नहीं, उस सॉल्यूशन में उन्होंने क्या रखा बेटा, ध्यान से देखना। देखो ये था आर स्ट्रेन, क्या था बेटा, और ये क्या था, यस स्ट्रेन। तो कौन सा यस स्ट्रेन, गर्म यस स्ट्रेन, कौन सा यस स्ट्रेन, गर्म यस स्ट्रेन उस सॉल्यूशन में डाला। जो सॉल्यूशन है यह, इस सॉल्यूशन में उन्होंने दोनों स्ट्रेन पर लेकर के प्रयोग किया गया था ना। किसने किया था, ग्रिफिथ ने सर एक बार आर स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट किया था, एक बार यस स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट किया था, एक बार गर्म यस स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट किया था, और एक बार गर्म यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिला करके चूहे में क्या किया था, इंजेक्ट किया था। और अलग अलग जो उसके निष्कर्ष थे, अलग अलग जो उसके कंक्लूजन थे, उसको उन्होंने लिखा। हमने यही पढ़ा। यहां पर इन लोगों ने क्या किया, एवरी मैकार्टी मैक्लिओड ने एक अलग तरह का सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन किस चीज का है, यह सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान समझना। हम जानते हैं कि हमारे पास 3 आनुवांशिक पदार्थ के दावेदार हैं, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। मतलब इसमें भी प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, इसमें भी प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। तो अगर यस स्ट्रेन से कोई चीज आर स्ट्रेन में जा रही है, ध्यान समझना, अगर यस स्ट्रेन से कोई चीज आर स्ट्रेन में जा रही है तो या तो प्रोटीन ले जा रहा होगा, या तो आरएनए ले जा रहा होगा, या तो डीएनए, क्योंकि यही 3 लोग हैं। क्लियर है, या तो प्रोटीन ले जा रहा होगा, या तो आरएनए ले जा रहा होगा, और या तो कौन ले जा रहा होगा, डीएनए ले जा रहा। इसी चीज का पता लगाना है। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझो, उन्होंने क्या किया कि पहले वाले सॉल्यूशन में, यहां पर पहले वाले सॉल्यूशन में एक एंजाइम डाल दिया, जिसको हम कहते हैं बेटा प्रोटीएज एंजाइम। क्या कहेंगे बेटा इसको, प्रोटीएज एंजाइम। सर जी ये एंजाइम का काम क्या होता है, ध्यान समझना, एंजाइम का काम क्या होता है। एंजाइम का काम यही होता है बेटा कि वह प्रोटीन का, अगर कोई एंजाइम है प्रोटीएज, ध्यान समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोटीन का एंजाइम कौन है बेटा, प्रोटीएज है, तो प्रोटीएज प्रोटीन का अपघटन कर देता है, यानी कि इसको तोड़ देता है। क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है। बोलो बात समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो। कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर पहले वाले सॉल्यूशन में मैंने प्रोटीएज एंजाइम रखा है, तो इसलिए रखा है ताकि यस स्ट्रेन में जो प्रोटीन होगा उसे क्या किया जा सके, मारा जा सके, खत्म किया जा सके। बात समझ में आया। एक बात बताओ, अगर 3 लोगों को हमने चुन लिया है और समझ रहे हैं कि इन्हीं तीनों में से कोई जाकर के और चोरी कर रहा है, और तीनों लोगों में से किसी एक को हमने पकड़ा, पहले तीनों को नहीं पकड़ा, हमने किसको पकड़ा, पहले एक को पकड़ा, उसके बाद भी चोरी क्या हो रही है, हो रही है। यानी कि ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि जिसको हमने पकड़ा है वह तो चोर नहीं है। ठीक उसी तरह से इन लोगों ने क्या किया कि इसमें प्रोटीएज एंजाइम डाला, जिससे इसमें जो प्रोटीन था वो नष्ट हो गया। इसमें जो प्रोटीन था वो क्या हो गया बेटा, नष्ट हो गया। नष्ट हो जाने के बाद उन्होंने आर स्ट्रेन को उठाया, मतलब मिलाने के बाद वो ये नहीं देखे कि नष्ट हो गया, उन्होंने प्रोटीएज डाला। तो ये सिद्ध है बेटा कि प्रोटीएज प्रोटीन का अपघटन कर देगा। प्रोटीएज किसका अपघटन कर देगा बेटा, प्रोटीन का अपघटन कर देगा। अब इस आर स्ट्रेन को उन्होंने लिया, और इस आर स्ट्रेन को ध्यान से समझिएगा, इस आर स्ट्रेन को उन्होंने चूहे में क्या कर दिया बेटा, इंजेक्ट कर दिया। चूहे में क्या कर दिया बेटा, इंजेक्ट कर दिया। फिर भी वो क्या हो गया बेटा, डेड। फिर भी वो क्या हो गया बेटा, डेड। ये कौन सा आर स्ट्रेन था सर, जिसमें हमने सर हीट किया हुआ यस स्ट्रेन मिलाया हुआ था। बोलिए बात समझ में आ रहा है। हमने हीट किया हुआ यस स्ट्रेन मिलाया था आर स्ट्रेन के साथ, जो चूहे में इंजेक्ट किया, तो चूहा फिर क्या हो गया, मर गया। लेकिन सर इसमें तो आपने अभी बताया कि प्रोटीन नहीं है। अब बोलो, प्रोटीन है नहीं, प्रोटीन यहां पर एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है,
क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम डाल करके हमने उसको मार दिया था, खत्म कर दिया था। क्लियर हो रही है बात? यानी कि एक चीज तो तथ्य एक साबित तो हुआ कि जो प्रोटीन है वह क्या नहीं है बेटा, आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। एक चीज क्लियर कि जो प्रोटीन है वह आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को वहां से हटा लेने के बाद भी क्या हो रहा है बेटा, कैरेक्टर यस स्ट्रेन का कैरेक्टर किस में ट्रांसफर हो गया है, आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन पॉइजनस हुआ और चूहा क्या हुआ गया बेटा, मारा गया। क्लियर है? क्लियर है बात? फिर उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया दूसरे बॉक्स में। यहां फिर से उन्होंने आर स्ट्रेन रखा और हीट किया हुआ यानी कि गर्म किया हुआ उन्होंने क्या रखा बेटा, यस स्ट्रेन रखा। यस स्ट्रेन ही तो पॉइजनस था ना बच्चा, यस स्ट्रेन ही तो पॉइजनस था। और क्यों पॉइजनस था? क्योंकि उसमें सर जी जीन प्रेजेंट था, जी जीन प्रेजेंट था सर, इसी की वजह से वो क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स सर प्रेजेंट था, जो पॉइजन बनाता था, जहरीला बना देता था। क्या किया उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर फिर से जब अगर हमने अलग अलग लिया हुआ है, ध्यान देखना, हीट यस स्ट्रेन है तो इसमें भी प्रोटीन है, आरएनए है और क्या है बेटा, डीएनए है। हमने प्रोटीन के साथ वाला एक्सपेरिमेंट कर रखा है, हमने प्रोटीन के साथ वाला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है बेटा, कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो किसके साथ है बेटा, इसमें उन्होंने मिलाया आरएनएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, आरएनएज एंजाइम। अब चूंकि एंजाइम है तो यह इसमें उपस्थित आरएनए को क्या कर देगा बेटा, नष्ट कर देगा। बोलो, यानी कि यह आरएनएज एंजाइम है तो यह आरएनए का अपघटन करेगा। किसका अपघटन करेगा, आरएनए का अपघटन करेगा। यानी कि इसमें आरएनए नहीं रहा, इसमें आरएनए नहीं रहा, आरएनए अब नहीं रहा। हम जानते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने क्या किया कि फिर वही हीटेड यस स्ट्रेन, हीटेड यस स्ट्रेन और किसे बेटा, आर स्ट्रेन को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। आर स्ट्रेन को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। और रैट में क्या करा बेटा, इंजेक्ट करा। रैट में क्या करा बेटा, इंजेक्ट करा। जब इंजेक्ट करा तो फिर से चूहा क्या हो गया, डेड। चूहा क्या हो गया, डेड। यानी कि इससे यह फिर से साबित होता है कि सर आरएनए वह पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसके न होते हुए भी, क्योंकि उस आरएनए के न होते हुए भी यहां का कैरेक्टर इसमें ट्रांसफर हुआ है। बोलो, बात समझ में आया? उसके न होते हुए भी, किसके न होते हुए भी, आरएनए के न होते हुए भी यस स्ट्रेन का कैरेक्टर कहां पर ट्रांसफर हुआ है, आर स्ट्रेन। इसका मतलब यह हुआ कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, आरएनए भी रेस से क्या है, बाहर। आरएनए भी रेस से क्या हो गया बेटा, बाहर। आरएनए रेस से बाहर हो गया तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो ध्यान से देखो, लास्ट ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था बेटा। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में फिर से उन्होंने क्या डाला बेटा, एक आपने रखा क्या है, आर स्ट्रेन, क्या रखा है बच्चा, और एक क्या रखा है बच्चा आपने, यस स्ट्रेन। क्या रखा है बच्चा आपने, यस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन और क्या रखा, यस स्ट्रेन। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है बात? और इसमें क्या मिलाया, इसमें क्या मिलाया होगा इस बार सर, इस बार इसमें मिलाया डीएनएज एंजाइम। क्या मिलाया बच्चा, डीएनएज एंजाइम। तो अभी आपने देखा कि प्रोटीएज एंजाइम जो था वो प्रोटीन को नष्ट कर दिया था, केवल इसमें आरएनए और डीएनए बचे थे, फिर भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा था। तो हमारा शक गया कि या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। फिर हमने दूसरे जार में आरएनएज एंजाइम रखा, क्या रखा, आरएनएज एंजाइम रखा, फिर भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा था। तो हमारा शक किस पर गया, डीएनए पर। अब हमने डीएनए रखा हुआ है और डीएनए इसमें मानते हैं कि प्रोटीन भी होगा, आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा। तो हमने प्रोटीन को यहाँ पर असफल साबित किया है, हमने आरएनए को यहाँ पर असफल साबित किया है। बचा कौन है बेटा, डीएनए। बचा कौन है बेटा, डीएनए। जब यहाँ पर डीएनए एंजाइम डाला गया, डीएनए का अपघटन हो गया, यानी कि डीएनए नष्ट हो गया।
डीएनए क्या हो गया बेटा? नष्ट। डीएनए का अपघटन हो गया, डीएनए टूट गया। डीएनए क्या हो गया? टूट गया। फिर इन दोनों को मिला करके किसको किसको बेटा? हीट किए हुए यस स्ट्रेन को, हीट किए हुए यस स्ट्रेन को, और किसे बेटा? आर स्ट्रेन को। हीट किए हुए यस स्ट्रेन को और किसे बेटा? आर स्ट्रेन को उन्होंने रैट में क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। रैट में क्या कर दिया? इंजेक्ट। जब रैट में इंजेक्ट करा तो रैट क्या हो गया बेटा? अलाइव। बोलो बात समझ में आया? रैट क्या रह गया बेटा? अलाइव। मतलब डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है बेटा? क्योंकि इसी को रोक लेने पर जो कैरेक्टर था यस स्ट्रेन में पॉइजनस वाला, गर्म करने के बाद जो जीन इसमें बचा हुआ था, जी जीन, वह ट्रांसफर नहीं हुआ है। बोलो बात समझ में आया? इसी को जब हमने रोका तो वह कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हुआ। इसी को जब हमने रोका तो वह कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हुआ है। सर जी, इससे यह स्पष्ट होता है, यह क्लियर हो जाता है कि डीएनए ही क्या रहा होगा? आनुवांशिक पदार्थ रहा। बोलो बात समझ में आया? रिपीट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। डीएनए ही क्या रहा बेटा? आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए ही क्या रहा बेटा? आनुवांशिक पदार्थ। ये हमने देखा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है ना? कोई दिक्कत बेटा? नहीं है। लेकिन क्या था ना, ये कोई नई बात नहीं है आज के डेट में कि कोई आकर के नई बात बताता है, चाहे नई चीजें करता है तो लोग इजीली मानते नहीं हैं। कोई मानता है आज के डेट में? कोई बात मानते नहीं है लोग। तो कुछ ऐसे विद्वान लोग थे उस दौरान, कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माना नहीं इनकी बात को। इनकी बात को उन्होंने माना नहीं। वो लोग बकवास समझे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है? बकवास। जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है बेटा? बकवास है। उन्होंने बकवास साबित कर दिया कि भाई बकवास है ये। हालांकि इसमें प्रूफ हो गया है। इसमें क्या हो गया बेटा? प्रूफ हो गया है कि डीएनए के नष्ट होने से वह कैरेक्टर ट्रांसफर आर स्ट्रेन में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो हमने रैट में इंजेक्ट किया, रैट क्या रहा? तो जिंदा रहा। तो ये तो समझ में आया ना कि कैरेक्टर नहीं गया है। पॉइजनस कैरेक्टर जो था ग्लाइकोकैलिक्स के रूप में, जी जिन, वह वहां से वहां पहुंचा नहीं है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो फिर किया क्या गया? फिर किया यही गया बेटा कि एक और एक्सपेरिमेंट करा गया। क्या किया गया? एक और एक्सपेरिमेंट करा गया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया बेटा, देखो, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसको सिद्ध करने के लिए प्रयोग नंबर 3, प्रयोग नंबर 3 जिसको कहा गया, जिसको किया किसने? हार्से तथा चेज ने। तो इसको कहा जाता है हार्से तथा चेज का प्रयोग। क्या कहा जाता है बेटा? हार्से तथा चेज का प्रयोग। किस क्षेत्र में? कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ये प्रूफ करने के लिए। क्या है बेटा? डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ये क्या करने के लिए? प्रूफ करने। हार्से तथा चेज ने ये प्रयोग किया। उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज करा। हार्से और चेज ने थोड़ा सा इसमें क्या करा बेटा? चेंज करा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक्टीरियोफेज, नाम सुना है आपने कभी? बैक्टीरियोफेज, जिसको बोलते हैं बच्चा जीवाणु भोजी। क्या बोलेंगे बेटा? जीवाणु भोजी। आपने देखा होगा और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। 11th में आपने देखा है, 11th में आपने पढ़ा है। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? डीएनए। इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? डीएनए। इसका
जो बाहरी कवरिंग है ये प्रोटीन का बना हुआ होगा बेटा। ये जो बाहरी कवरिंग है वो किसका बना होगा? प्रोटीन का, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा? कैप्सिड का बना हुआ होगा। बाहरी कवरिंग जो है वह किसका बना हुआ होगा? कैप्सिड का। बाहरी कवरिंग कैप्सिड का बना होता है और इसमें होता है डीएनए। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज बेटा बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है, वायरस। बोलो, बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? तो इन लोगों ने इसका हेल्प लिया। किसका? बैक्टीरियोफेज का। किसका हेल्प ले लिया? बैक्टीरियोफेज का। ध्यान से देखिए किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया। इन लोगों ने भी 2 जार लिए। कितने जार बेटा? 2 जार लिए। 1 जार और एक और जार। 2 जार इन लोगों ने भी लिए। दिखाई दे रहा है? 2 जार इन लोगों ने भी लिए और दोनों में उन्होंने भर के रखा। यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां भी भर के रखा और यहां पर भी भर के रखा थोड़ा दूर। बात समझ में आ रहा है? बोलिएगा। यहां भी इन्होंने भर के रखा। क्या भर के रखा? यहां इन्होंने भरा बेटा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। क्या रखा बेटा? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको किसी तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड में डालने पर अगर उसमें चमक रहती हो, चमक आ जाती हो, तो वैसे पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे। अब यहाँ पर फास्फोरस है। फास्फोरस इसमें डालने पर वो क्या उत्पन्न कर रहा है बेटा? एक चमक उत्पन्न कर रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। इसमें उन्होंने क्या डाला बेटा? इसमें उन्होंने रखा रेडियो एक्टिव सल्फर। क्या रखा बच्चा? रेडियो एक्टिव सल्फर। तो अब मुझे नहीं समझाना है कि रेडियो एक्टिव सल्फर क्या है। बोलिए, ये भी चमक उत्पन्न कर रहा होगा। बोलो, ये भी रेडियो एक्टिव सल्फर है। और क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने इसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया। इसमें इन लोगों ने क्या डाल दिया बेटा? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम था बेटा, कल हम लोगों ने इसी प्रयोग किया था, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। याद आ रहा है? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, ये बैक्टीरिया इन्होंने रखा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से इसी बात को समझना है। बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया से को संक्रमित करने वाला विषाणु भी हमारे पास है। सुनाई दे रहा है? जिसमें अनुवांशिक पदार्थ केवल क्या होता है, ये बाद में पता चला कि उसमें केवल डीएनए है। समझ में आ रहा है? अनुवांशिक पदार्थ है, ये बाद में पता चला। डीएनए है, ये पता चल गया था। तो डीएनए केवल जानते थे कि डीएनए है, और डीएनए को एवरी, मैकार्टी और मैक्लॉयड ने प्रूफ करा था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन कुछ लोग नहीं माने थे कि नहीं, उसमें आरएनए और प्रोटीन भी है। तो हो सकता है कि आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ क्या आ गया हो, क्या आ गया हो, कुछ असफलता आ गया हो, इसी वजह से ऐसा हो गया हो। तो हम लोग नहीं मानेंगे, प्रूफ करके दीजिए। तो इन लोगों ने कुछ ऐसा लिया जिसमें केवल क्या है? डीएनए। केवल क्या है? डीएनए। बैक्टीरियोफेज में केवल क्या है बेटा? डीएनए। समझना इसको। जैसे ही इसे रेडियो एक्टिव फास्फोरस में डाला गया, जाहिर सी बात है कि फास्फोरस सर जी इसके अंदर भी गया होगा।
इस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अंदर भी क्या गया होगा? फास्फोरस। और इसके अंदर क्या गया होगा बेटा? सल्फर। इसके अंदर क्या गया होगा बच्चा? सल्फर गया होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर क्या गया बेटा? फास्फोरस। इसके अंदर क्या गया बेटा? सल्फर। ध्यान से याद रखना इस बात को। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैं लिख नहीं रहा हूं, इन चीजों को लिखना पड़ेगा तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या किया, फिर दूसरे नंबर पे क्या किया, ये तुम्हें लिखना होगा। और मैंने नोट भेजा है, उसमें हो सकता है कि स्टेप लिखा गया हो, तो आप नोट कर लीजिएगा। नहीं लिखा गया होगा तो अपने पास से नोट करिए बना करके। तो फास्फोरस और सल्फर। अब इन्होंने क्या किया बेटा, ध्यान से समझना। पहला काम, संक्रमण करवाया। क्या करवाया बच्चा? संक्रमण करवाया, यानी कि इसमें बैक्टीरियोफेज भेजा। क्या भेजा बेटा? बैक्टीरियोफेज भेजा। बैक्टीरियोफेज भेजा। जब बैक्टीरियोफेज भेजा इसके अंदर, तो आपको याद होगा कि बैक्टीरियोफेज या फिर कोई भी वायरस आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से नहीं घुसता है, केवल वह कोशिका के अंदर अपने डीएनए को छोड़ता है। केवल वह किसी कोशिका के अंदर या किसी जीव के अंदर, चाहे वो एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो बेटा, केवल अपने डीएनए को छोड़ता है। उसमें केवल किसको छोड़ता है? डीएनए को। तो जब यह इसके संपर्क में आया, जब यह बैक्टीरियोफेज इसके क्या आया? संपर्क में आया, तो इसने केवल अपना डीएनए इसके अंदर क्या कर दिया बेटा? भेज दिया। केवल अपना डीएनए इसके अंदर भेज दिया, और यही कहलाता है क्या बेटा? संक्रमण। इसमें भी यही हुआ होगा। इसको भी बैक्टीरियोफेज से क्या किया गया बेटा? इन्फेक्ट। और बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट किया गया, तो जैसे ही वह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के संपर्क में आया, उसने अपने डीएनए को इसके अंदर क्या कर दिया बेटा? डाल दिया। बोलो, बात समझ में आ गया? इसको डीएनए के अंदर क्या कर दिया? डाल दिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अंदर डीएनए क्या कर दिया? अपना डाल दिया। डालने के बाद संक्रमण हो गया। संक्रमण हो जाने के बाद बेटा इसका अनावरण करते हैं। दूसरा नंबर पर इसका क्या होता है बेटा? अनावरण। 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 अनावरण में क्या किया जाता है, ध्यान से समझो। इस बैक्टीरिया के इस पर जब चिपक गए हैं आकर के सब इस पर, ये भी इस बैक्टीरिया के ऊपर आके चिपक गया है। अनावरण करने का मतलब होता है बेटा इसे हिलाना। हम इसे हिलाते हैं, जैसे सीसी में रख करके ऐसे ऐसे लोग हिलाते हैं, लैब में आपने देखा होगा पैथोलॉजी वाले में, तो मिक्स कराते हैं, अनावरण कराते हैं उसका। तो ये अनावरण, जैसे अभी इसको मिक्स करेगा ना, तो फिर ये सारे के सारे कवरिंग क्या हो जाएंगे बेटा? साफ हो जाएंगे, यानी कि बैक्टीरिया यहाँ से क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज हट जाएगा। बैक्टीरियोफेज वहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? चलो मैं फिगर बना ही दे रहा हूँ। बैक्टीरियोफेज वहाँ से हट जाएगा। बैक्टीरियोफेज वहाँ से क्या हो गया? हट गया। ध्यान से समझना अब तुम लोग। ध्यान से समझो। इसके अंदर क्या था बेटा? रेडियो एक्टिव फास्फोरस। बोलो, इसके अंदर था सर जी रेडियो एक्टिव फास्फोरस। इसके अंदर क्या था सर जी? रेडियो एक्टिव सल्फर। उसके अंदर था रेडियो एक्टिव फास्फोरस, उसके अंदर था रेडियो एक्टिव सल्फर। हमने इसमें बैक्टीरिया डाल रखा है जो बैक्टीरिया ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। जो बैक्टीरिया ऑलरेडी क्या है बेटा? इन्फेक्टेड है, ऐसा हमने डाल रखा है। इसके अंदर भी जो हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी रखा है वो भी क्या है बेटा? इन्फेक्टेड है। क्या है बेटा? इन्फेक्टेड। बोलो, बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये संक्रमित है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। होता क्या है, जब संक्रमण होगा तो संक्रमण होने पर क्या होता है कि यह डीएनए अपनी संख्या बढ़ाता है। डीएनए का बैक्टीरियोफेज का काम क्या है? वो डीएनए क्यों डाला है? डीएनए कोशिका के अंदर जाकर के अपनी संख्या को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, बात समझो। अभी वो हालांकि नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, लेकिन अभी हम लोग को आनुवांशिक पदार्थ प्रूफ करना है। तो कैसे किया होगा उन लोगों ने? डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे होता है बेटा कि ये दोनों धागे टूट जाएंगे। दूगो बन गए, दोनों धागे, या दोनों धागे टूट गए, दोनों धागे क्या हो गए? इसके भी दोनों धागे क्या हो गए?
अब जब कोशिका के अंदर जो चीज रहेगी, ध्यान से समझना, कोशिका के अंदर जो चीज रहेगा वो इससे क्या होगा, जुड़ेगा। इससे क्या होगा बेटा, तो एक नया डीएनए बना कि नहीं बना, देखो एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए बेटा, 2 डीएनए। एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए बेटा, 2 डीएनए। एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए बेटा, 2। एक डीएनए से कितने डीएनए बने, 2। 2 डीएनए बन गए और दोनों डीएनए को जब देखा गया, ध्यान से समझना, जब इस पर देखा गया तो इसके डीएनए पर, इसके दोनों डीएनए के एक सिरे पर फास्फोरस था और इसके दोनों डीएनए के किसी भी सिरे पर सल्फर नहीं था। समझो फिर से, मिलाया गया था, यहां पे कह रहा है कि जब मैं इसमें मिलाया हूं, ये फास्फोरस यहां पर है, तो कोई भी चीज जाएगा तो उसके अंदर भी जाना चाहिए ना, बोलो। और डीएनए बन रहा है, जब डीएनए ही रेप्लिकेट हो रहा है, यानी कि डीएनए 1 से 2 2 से 4 प्रोटीन तो हो नहीं रहा है। लेकिन प्रोटीन को प्रूफ कैसे करेंगे सर, आप तो खाली डीएनए लिए हैं ना। बेटा मैंने यहां पर सल्फर लिया हुआ है और सल्फर सिर्फ किस में पाया जाता है, सल्फर सिर्फ किस में पाया जाता है, प्रोटीन। बोलो बात समझ में आया। अगर प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होता तो ये बनने वाले डीएनए के ऊपर क्या दिखाई देता बेटा, सल्फर। क्या दिखाई देता बेटा, सल्फर। लेकिन क्या दिख रहा है, नहीं सर, वह सल्फर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखो जरा यहां पर फास्फोरस में, यानी कि डीएनए में मैंने आपको पढ़ाया है कि डीएनए के अंदर बोलो फास्फेट समूह होता है कि नहीं होता है, बोलो। शर्करा होता है कि नहीं होता है, नाइट्रोजन बेस होता है कि नहीं होता है। तो जब डीएनए के अंदर फास्फेट समूह है तो यह फास्फोरस उसको अट्रैक्ट करके उस पर जाकर के दिख तो रहा है। बात समझ में आ गया। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो उस पर सल्फर दिखना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा। सल्फर किस में पाया जाता है, प्रोटीन में। सल्फर किस में पाया जाता है, अगर प्रोटीन बढ़ रहा होता तो यहां पर प्रोटीन सल्फर दिखाई देता। क्या दिखाई देता बेटा, लेकिन यहां पर डीएनए यानी कि फास्फेट दिखाई दे रहा है, फास्फोरस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ सर कि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, डीएनए की अपनी संख्या क्या हुई है, बढ़ी है। तो इस तरह से प्रूफ हुआ, हार्से और चेज ने इस तरह से प्रूफ करा बेटा कि क्या है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए ही क्या है बेटा, आनुवांशिक पदार्थ। बोलो बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया कि डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। 3 विधियां बताएं आप लोगों को, एक ग्रिफिथ, एक हो गया एवरी मैकार्टी और मैक्लॉयड, और तीसरा हो गया बेटा हार्से एंड चेज। इन तीनों में से एगो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। इन तीनों में से एगो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको फिगर बनाना होगा और जो बातें मैं सिर्फ बोला हूं उन बातों को पॉइंट बना के आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। हो सकता है नोट में लिखाया गया हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तो उसको देख लीजिएगा। नहीं लिखाया गया होगा तो अपने पास से उसको लिख लीजिएगा। अगर आज के अलावा आप सोचेंगे कि कल लिखेंगे तो भाई साहब याद नहीं रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो आपको मिलेगा तो वीडियो से रिपीट कर लीजिएगा अगर मन रहेगा पढ़ने उड़ने का तो, और नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं। क्लियर है आए।